नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो हम आज पढ़ रहे प्रतिशत में मैंने आपको कुछ तो थोड़ा सा बेसिक में पहले ही बता चुका हूँ। और अभी अब हम जब जिस मेथड से करेंगे तो 5-5 सेकंड में सभी सवाल हल हो जाएंगे। बहुत ही टफ सवाल बिल्कुल ही कम समय में हो रहा है, तो हम इसी तरीके से आगे भी हम चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। यदि एक संख्या का 33 से 1/3% इसी संख्या में जोड़ने पर 1600 प्राप्त होता है। ये कह रहा है कोई संख्या है, उसमें कुछ परसेंट है, उसी में हम जोड़ दें तो नई संख्या क्या प्राप्त होती है 1600। तो वो संख्या क्या है, हम सिर्फ इससे परसेंट का क्या देखेंगे, फ्रैक्शन मान देखेंगे। 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। क्या लिख सकते हैं, 1/3। हमेशा ऊपर वाला मान प्रतिशत मान होता है, नीचे वाला मुख्य मान होता है। कोई भी सवाल होगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक होगा, जब भी इस तरीके से आता है तो प्रतिशत मान ऊपर आता है, नीचे मुख्य मान होता है किसी भी संख्या का। ठीक है, तो वो कह रहा है तो इसमें इतना सा ध्यान रखना है, जोड़ने की कहेगा तो हम इसको प्लस कर देंगे, घटाने की कहेगा तो इसको माइनस कर देंगे। ये कह रहा है कि एक संख्या कोई भी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे कोई भी संख्या या कुछ भी आएगा तो मुख्य मान क्या आएगा, वो संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, नीचे ही मुख्य मान हो। तो ये कह रहा है 33 से 1/3%, तो इसका 33 से 1/3% 1 होगा। इसी संख्या में जोड़ने पर भाई 3 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें। इसका कहने का मतलब ये इसी संख्या में जोड़ने पर हम जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4 प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर संख्या 1600 प्राप्त होती है। तो 4 9 के कितना होता है, 1600 प्राप्त होती है। तो 4 का मान किसके बराबर है, 1600 के बराबर। तो 4 का मान 1600 के बराबर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 400 के बराबर। 4 चौका 16, तो 1 का मान 400 के बराबर होगा। हमारा मुख्य मान क्या है, 3 है, तो 3 गुना क्या कर देंगे हम, 400। तो कितना आ जाएगा, 1200। वह संख्या क्या है, 1200। तो इसी तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, हमारा जो मान दे रखा है परसेंट मान, उसको जो भी तो रख देंगे, उसकी भिन्न साधन भिन्न लिख देंगे। 1/3 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, तो यह संख्या क्या है, 3 में क्या जोड़ दे, 1, तो बराबर क्या हो गया, 4। तो कह रहा है 1600 बन जाती है। तो 4 में बनी कितनी बन जाती है, 1600। तो 4 का मान किसके बराबर है, 1600। 1 का मान किसके बराबर होगा, 400। तो हमारी संख्या कितनी थी, 3, 3 चौका 1200। तो अगला सवाल देखेंगे हम। इसी तरीके से 5-5 सेकंड में हम सवालों को आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। 16 सही 2/3% गुणन 400 बन जाती है। तो सेम उसी तरीके से है, एक संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पे संख्या गुणन 400 4900 प्राप्त होती है। ठीक है, बन जाते किसी भी तरीके से, लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है, हमें कुछ भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो हम इसका मान निकालना है 1/6। इसकी भिन्न क्या हो गई, 1/6 हो गए। इस प्रतिशत मान का हम किस में ले लेते हैं, भिन्न में ले लेते हैं। 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 कैसे सोल्व किया जाता है, 2/3/100। तो इसको काटेंगे, सोल्व करेंगे तो 1/6। अब देखो जोड़ने की बात कहेगी तो हम जोड़ देंगे, घटाने की बात कहेगा तो हम इसको घटा देंगे। ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर 4900 प्राप्त होती है। तो संख्या में क्या जोड़े, इस संख्या में क्या जोड़े, 1 6 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 7। तो क्या संख्या क्या प्राप्त होगी, यहाँ 6 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या 7 प्राप्त होगी। तो 7 प्राप्त नहीं होगी, कहाँ हो रही, कितनी हो रही है, 4900। तो 7 बराबर 4900। तो 7 को 7 गुणन 4, 1 का मान कितना आ गया, 700। तो हमारी संख्या कितनी थी, 6। तो गुना क्या कर देंगे हम, 700। 6 गुना क्या कर देंगे, 700। 6 7 4200। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, वह संख्या क्या है, 4200। वह संख्या क्या है, 4200। इसी तरीके से अगला हम देखेंगे कि इसी तरीके से 5-5 सेकंडों में सवाल आराम से हल हो सकते हैं। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% 1320 प्राप्त होता है, 1320 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला तीसरा सवाल हो गया। ये कह रहा है एक संख्या का इसी तरीके से हम इसका भिन्न मान ले लेंगे, कितना आएगा, 3/8। 3/8 3/8 हो गया। जोड़ नहीं कह रहा है तो हमने जोड़ दिया, 8 में 3 जोड़ दिए, कितने हो गए, 11 प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है 37 से 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर संख्या 1320 प्राप्त होती है। तो 8 में कितना जोड़ दिया हमने, 3। जोड़ नहीं कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने कहेगा तो घटा देंगे। इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। तो
कितने प्राप्त हो गए यहाँ 11, और 11 नौ के कितना हो रहा है यहाँ पे भाई 1320। तो 11 का मान किसके बराबर है 1320 के बराबर। तो 11 12 132, तो एक बराबर कितना हो गया 120। तो 120 गुना 8 करेंगे हम, तो 12 8 96। तो संख्या कितने प्राप्त होगी भाई, संख्या क्या होगी 960। तो मुख्य संख्या क्या थी, यह वह संख्या क्या थी 960 थी। हमने क्या किया, इसके पहले भिन्न मान ले लिया, जोड़ने कह रहे हैं हमने जोड़ दिया, 8 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 11 आ गया। वो कहते हैं जोड़ने पे संख्या 1320 प्राप्त होती है, तो ये 11 प्राप्त में हमें कितनी हो रही है 1320 हो रही है। तो 11 का मान किसके बराबर 1320 के बराबर। तो एक का मान क्या हो जाएगा 120, 11 एकम 11, 2 बचे 11 दूनी 22, 120 आ गए। तो 120 गुना क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 960। तो अब आप देख रहे हो कि इतना टफ सवाल में इतना इजी तरीके से हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम समय में, इतना कोई समय भी नहीं लगा। जैसे अगला सवाल देखेंगे हम इसी तरीके से 112 से 1/2%, इसी संख्या में जोड़ने पर 5100 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम उसी तरीके से इसकी भिन्न देख लेंगे। तो इस बड़ी भिन्न जब भी आ जाए, बड़ा मान आ जाए, तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम सोल्व करने के लिए। 100% का मतलब होता है 1, 12.5% का मतलब होता है हाफ। तो 8 एकम 8, तो 9 बटे क्या आ जाएगा भाई 8। इसकी भिन्न क्या आ जाएगी 9/8। जब भी बड़ा मान आ जाता है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 112 से 1/2% है, तो 100 प्लस 12.5 कर दिया। 100% का मतलब होता है 1, और 12.5 का मतलब होता है 12.5% का मतलब 1/8। तो इस तरीके से भिन्न मान क्या आ जाएगा 9/8। तो भिन्न मान क्या आ गया हमारे पास में 9/8। हम डायरेक्ट ही रख देंगे, इसका मान क्या होगा भाई 9/8 होगा। उसी तरह इसी संख्या में जोड़ने पे, इसी में हमने जोड़ लिया, 8 में 9 जोड़ लिया, तो कितना आ गया भाई 17 आ गया। तो ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने में संख्या 5100 प्राप्त हो रही, 5100 प्राप्त हो रही, तो 5100 प्राप्त हो रही है। 17 9 के कितने हो रही है भाई, ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर 8 में 9 जोड़ने पर कितनी प्राप्त हो रही है 17। तो 17 9 के यहाँ पे कितनी हो रही है 51। तो 17 बराबर कितना मान है 51, तो 17 × 51, तो एक का मान कितना आ गया भाई 300। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी थी 8, तो एक का मान कितना है 300, तो 8 गुना क्या कर देंगे 3, तो 8 दिया 2400, तो वह संख्या क्या बन जाएगी 2400। तो आप देख रहे हो कि कितने से कितना टफ सवाल बहुत ही इजी तरीके से हल हो रहा है, कितना कम समय में। तो इस तरीके से बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखें 433 सही बटे 3%। आप देखना फुल देने ही सवाल हो जाएगा, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। इतना बड़ा सवाल है फिर भी 1600 बन जाती है। इसको हम करेंगे तो 433 सही 1/3% का मतलब होगा इतना 12 रे 13, 13/3 कितना हो गया 13/3। तो इसका डायरेक्टली हम प्रतिशत मान ले लेंगे, कितना होगा 13/3 होगा। कितना होगा भाई 13/3। ये कह रहा है कि संख्या का इतना परसेंट इसी संख्या में जोड़ने पर, जोड़ने की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, घटाने की बात करेंगे तो डायरेक्ट घटा देंगे। 13 में क्या जोड़ दें 3, तो कितना प्राप्त हो गया 16। तो ये कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है कितने 1600 प्राप्त होती है। तो 16 9 कितनी होती है 1600, तो 16 बराबर 1600, तो 1 बराबर 16 एकम 16, तो क्या आ जाएगा 100। वह संख्या कितनी है, वह संख्या क्या है, तो 1 का मान कितने जो आएगा 100 का, तो यहाँ पे कितना है 3 गुना क्या कर देंगे 100, तो कितने आ जाएगी संख्या 300, कितने आ जाएगी 300। अभी आपने देखा कि पहले पढ़ने में जब शुरुआत में देखते हैं तो बहुत टफ लग रहा है, बाकी 5-5 सेकंड में ये हल हो सकते हैं। तो इसी तरीके बहुत सारे सवाल, सारे टॉपिक इसी तरीके से बिल्कुल कम समय में हल हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, आगे